were Katrina's Bollywood dreams. Well, at least for now. पर कटरीना की enigmatic touch me not beauty unnoticed नहीं गई. Her elegant looks fetched her the title role in the Telugu movie Malleswari the Princess in 2004. एक प्रिंसेस के रोल के लिए कटरीना से ज्यादा रॉयल लुक्स वाली एक्ट्रेस मिलना इस वक्त मुश्किल था. और एनीवे बॉलीवुड ब्यूटीज को हमेशा साउथ इंडियन मूवीज में रेफ्यूज मिल ही जाती है. किसी पेंटिंग की तरह स्पॉटलेस और एलिगेंट, कटरीना चार्म्ड her way to success in this Telugu movie, जिसमें उनके ऑपोजिट थे तेलुगु सुपरस्टार वेंकटेश. मल्लेश्वरी उनकी फर्स्ट तेलुगु मूवी जरूर थी, but she was the highest paid female actress in Telugu cinema. In the South, they have always looked at me in such a nice way, and when I went onto the set, they treat you like a princess. लेकिन कटरीना का एम तेलुगु सिनेमा की प्रिंसेस बनने का नहीं, बल्कि बॉलीवुड की क्वीन बनने का था. पर बॉलीवुड के रास्ते इतने आसान नहीं. She was trying to get a foothold in Mumbai, जिसके लिए उनको कुछ स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग भी करनी पड़ी. लैंग्वेज हमेशा उनके लिए एक चैलेंज थी, but her sensuous beauty and unmatched features became her key to success. She was yet to enter the mainstream Bollywood scene. इसलिए उनका एक बहुत क्लोज और छोटा सा फ्रेंड सर्कल था. उनकी ऐसी ही एक क्लोज फ्रेंड एक्स सुपर मॉडल एंड कोरियोग्राफर एलिसन कनूगा ने उनको इनवाइट किया एक बर्थडे पार्टी में. A party which was supposed to change the course of Kat's destiny forever. Because ये बर्थडे पार्टी थी अलवीरा खान अग्निहोत्री की. अलवीरा is Salman's sister, so पार्टी में कटरीना met सल्लू and it was an instant click for both of them. कहते हैं दोनों ने पूरी शाम बातें करते हुए एक साथ गुजारी. Soon Mr. Charmer सलमान का चार्म कटरीना पर भी चल गया and they were often seen enjoying each other's company. कभी सलमान के डॉग्स माई सन एंड माई जान को वॉक कराते हुए, तो कभी अर्ली मॉर्निंग एक साथ बाइक राइड पर. बहुत जल्द उनके सलमान खान के साथ अफेयर के चर्चे होने लगे. कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड सल्लू मियां इस वक्त अपने ऐश्वर्या के साथ ब्रेकअप से निकलने की कोशिश में थे. पर कटरीना की एंट्री के साथ ही सल्लू का मजनू मोड बिकेम कल की बात. They were seen together in all Bollywood functions, and before anybody could realize, dazzling Kat became the it girl. 2005 में वो नजर आई एक छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में RGV की गॉडफादर ट्रिब्यूट सरकार में. किसी से भी पूछ लो, सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे डैड का काम है. And just because she was the talk of the town, इस रोल के लिए कटरीना को एक पॉपुलर अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू का नॉमिनेशन भी मिल गया. लेकिन फिर भी कैट की एक्टिंग से ज्यादा उनकी खूबसूरती और सलमान के साथ अलेज्ड रोमांस के चर्चों ने उनको टैबलॉइड्स और गॉसिप मैगजीन्स की कवर गर्ल बना दिया. बट लाइक ऑल हिज अदर अफेयर्स, सलमान कैट को लेकर पोजेसिव भी थे और सीक्रेसी भी मेंटेन करना चाहते थे. बट दे मेड सो मेनी पब्लिक अपीयरेंसेस इन 2005-2006 कि दिस रिलेशनशिप लुक्ड एज गुड एज एन अनाउंस्ड वन, दो देयर हैव नेवर बीन एनी ऑफिशियल कन्फर्मेशंस फ्रॉम आइदर साइड. I don't think either of us ever really get into details about what goes on in our life. ये लड़की लूट के मन मेरा ले गई, ये लड़की लूट के मन मेरा ले गई. 2005 में ही कैट सल्लू ऑन स्क्रीन रोमांस करते नजर आए. मैंने प्यार क्यों किया में बिन बोले जाने मन तू सब कुछ कह गई. दो फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान गोज विद सुष्मिता. ऑफ स्क्रीन उनकी आर्म कैंडी कटरीना ही बनी रही. इस मूवी के लिए कटरीना की वॉइस को एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने डब किया था. फिर भी उनको इसके लिए एक पॉपुलर चैनल अवार्ड में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड फीमेल मिला. Critics questioned her acting abilities, and the audience also realized that the Hindi language was her biggest weakness. तेरी मेरी love story का angle याद करेगी दुनिया पल पल. पर कटरीना भी अपने ला ला लैंड में बहुत ज्यादा खुश नहीं थी. She was working hard on her acting talent, dancing abilities, and of course Hindi.